नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ठीक है, देखते हैं। ए स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ एल है, एक स्ट्रेट रॉड हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। इसकी लेंथ ऑफ हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, एल है। ठीक, इज रिलीज ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रिलीज कर दिया गया इन ए वर्टिकल पोजीशन से, ऐसे रिलीज कर दिया गया है। एज इट फॉल स्लिप द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द रॉड फ्रॉम द लोअर एंड विच फॉलो ए क्वार्टर ऑफ सर्कल लोकस। वो ये बोल रहा है कि जब इसे छोड़ा गया है तो स्लिप प्लस और फॉल भी कर रहा है, दोनों चीज कर रहा है, नीचे भी आ रहा है और स्लिप भी कर रहा है। तो इस वाले में वो पॉइंट ऑफ बताना है जो मेरे पास इस पे कैसा एक क्वार्टर ऑफ सर्कल को पूरा कर रहा होगा। ठीक, तो आप ये चीज देखो, अगर फॉल कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंजेस नहीं होगी, वो उसी तरह से नीचे की डायरेक्शंस पे आ रहा होगा। तो मैं कोई एक पॉइंट ऑफ एक्स को कंसीडर कर लिया, कहीं पर भी एक्स ऑफ पॉइंट को कंसीडर कर लिया। अगर सेंटर ऑफ मास से ऊपर साइड ऑफ करता हूं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये फॉल करने के बाद देखो, अगर ऊपर वाला पोर्शन ऑफ फॉल किया तो ये तो कुछ ऐसा गिरेगा। अगर मान के चलो ये यहाँ से गिरा तो ये कुछ इस तरह से रहा, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस तो यहीं पर होगी, एल बाई ऑफ 2 से ज्यादा रॉड जा ही नहीं पाएगा। तो सेंटर ऑफ मास मेरे पास नीचे ही आ रहा है, तो इस पॉइंट से जब ये स्लाइड करते हुए पहुंचा तो ये मेरे पास कितना होगा, यहाँ पर ये पहुंचा होगा सेंटर ऑफ मास एल बाई 2। सेंटर ऑफ मास ये एल बाई 2 ऑफ है रॉड का, कहां से, इस कोने से लेके इस कोने तक की एल बाई 2 है। ये डिस्टेंस ऑफ कितना है मेरे पास, यहाँ से एल बाई 2 है। ठीक, मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं। तो ये कितना हुआ हमारे पास, यहाँ से ये डिस्टेंस एल बाई 2 हुआ और ये भी कितना हुआ, एल बाई 2 हुआ। ठीक, अब अगर ये स्लिप करते हुए ऐसे पीछे की डायरेक्शंस पे आ रहा है, ठीक है, ये धीरे 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 ये ऐसा गिरना स्टार्ट होगा। देखो ये ऐसा है सेंटर ऑफ मास, धीरे 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 ये ऐसे गिरना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से। तो सेंटर ऑफ मास अगर ये है और इसके नीचे साइड ऑफ पोर्शन है तो कुछ इसी तरह से गिरेगा। तो इसकी भी डिस्टेंस ऑफ अगर क्वार्टर ऑफ सर्कल पूरा कर रहा है तो ये भी डिस्टेंस ऑफ कितना है, एक्स है। अब अगर बात करें कि ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक ऑफ ट्रेवल किया है, तो ये टोटल ऑफ जो ट्रेवलिंग लेंथ है वो सेंटर ऑफ मास की लेंथ से तो ज्यादा होना नहीं है। तो x प्लस ऑफ x की जो वैल्यू है वो l बाई 2 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो मेरे पास ये 2x इज इक्वल टू l बाई 2 है, तो जो x की वैल्यू होगी वो l बाई कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि कोई भी ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल अगर आप ड्रॉ करते हो तो इसकी लेंथ ऑफ l बाई ऑफ 2 है, तो इसकी भी लेंथ ऑफ कितनी होगी, l बाई l बाई 2 लिख दिया क्या, l बाई 4 है, तो इसकी भी लेंथ ऑफ कितनी होगी, l बाई 4 होगी। कितनी होगी, l बाई 4। और कभी भी ये क्वार्टर ऑफ सर्कल अगर ऐसे पूरा करता है तो वो सेंटर ऑफ मास की हाइट से ज्यादा टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। अगर मैं मान के चलो इधर से ये लेता कि एक साइड की ऑफ मेरे पास यहाँ पे हाइट में ले लेता 3l बाई ऑफ 8 लेता, 3l बाई 8, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मेरे पास कैसा है, उसी पॉइंट पे। तो रॉड की लेंथ l बाई 2 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकती इस साइड। जैसे ये गिरता है यहाँ से तो इसकी लेंथ ऑफ कितनी आती, l बाई 2 ही तो आती टोटल लेंथ। तो मेरे पास अगर ये 3l बाई ऑफ 8 होता तो मैं ये जंक्शंस करूं कि इधर साइड मुझे मजबूरी में l बाई ऑफ 8 ही लेना पड़ता। तो ये तो एक क्वार्टर ऑफ सर्कल नहीं बन रहा, तो सिर्फ एक फॉर्मेट ऑफ पॉसिबल है और वो भी सिर्फ और सिर्फ कौन सा, l बाई 4। तो आपको कभी भी ऐसा बोले तो आप ये मान के चलो, अगर कोई फॉल प्लस ऑफ क्या कर रहा है, स्लिप भी कर रहा है, तो अपने सेंटर ऑफ मास की लेंथ से ज्यादा का डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास ये हुआ, एक डिस्टेंस ऊपर साइड x लो तो आप इधर भी डिस्टेंस ऑफ x लो, ये दोनों का समेशन ऑफ मेरे पास हमेशा सेंटर ऑफ मास की लेंथ के इक्वल होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा, बी वाला। ठीक है, चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।